दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो पागल है और लोगों को उठाकर उनकी जान की परवाह किए बिना ही उन्हें बहुत बेरहमी से मारता है। एक दिन एक लड़का जो कि झूले पर बैठा होता है, लड़के की माँ अपनी बहन के साथ बातें कर रही होती है कि इतने में ही वो हैवान आता है और उसे बहला फुसलाकर अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। उसकी माँ जब देखती है कि वो वहां नहीं है तो वो टेंशन में बाहर आती है और रोती है, चिल्लाने लगती है। उसे उसकी इसलिए बहुत फिक्र थी क्योंकि वो ना बोल पाता था ना सुन पाता था। अब वो हैवान उस लड़के को बहुत दुख दे रहा था। एक बार वो भाग जाता है लेकिन भागने में असफल रहता है। वो उसे फिर से पकड़कर अंदर ले जाता है। 5 साल बीत जाते हैं। उसकी माँ को वो लड़का कभी नहीं मिलता। एक दिन होटल में काम पूरा होने के बाद लुमीना नाम की लड़की अपने घर जाने की तैयारी में होती है। वो अपनी गाड़ी में बैठती है और गाड़ी को स्टार्ट करती है। इतने में ही वो हैवान आता है और उसकी गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा लेता है, जिसके कारण वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलती है और उसे बोलती है कि उसे गाड़ी निकालने दे, वो आगे खड़ा है। मगर वो उस लड़की को वहां से ले जाता है। वो उस लड़की को बोरे में से निकालता है और एक खूंटी पर उसके हाथों को बांधकर उसे बहुत दर्दनाक तरीके से वहां लटकाए रखता है। वो बहुत चिल्लाती है, तड़पती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। इधर तान्या रोज की तरह अपने मॉर्निंग वॉक में जाती है। वो हर रोज इस सुनसान इलाके में से गुजरती थी। आज उसे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि उस टूटे से घर में एक बच्चा खड़ा है, लेकिन उसे नजरअंदाज करके वो आगे बढ़ जाती है। इधर उस औरत को वो रस्सी काटने के लिए तैयार होता है लड़का, लेकिन वो इसकी सजा उस लड़के को देता है कि ताकि वो बार बार ऐसा ना करे। जैसा भी था, लेकिन वो बच्चे को नहीं मारना चाहता था क्योंकि उसका भी एक छोटा बेटा था जो उसने खो दिया था और उसे उसमें उसका बेटा दिखाई देता था। फिर एक दिन अब उस शैतान की आंख तान्या पर थी क्योंकि वो हर रोज उस रास्ते से गुजरती थी, लेकिन अभी वो बच गई थी। इधर वो लड़की जो उसने पहले पकड़ी थी वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन भागना नामुमकिन था क्योंकि दरवाजे बंद थे और वो सामने खड़ा होता है। वो ये देखकर और भी डर जाती है और भागती है छिपने के लिए। वो एक बड़ा सा सरिया उठाती है और अपने हाथ में रखती है ताकि वो उस पर वार कर सके, लेकिन वो हैवान बहुत ज्यादा ताकतवर था। जब वो उसे वार करने के लिए आती है तो वो उसे पकड़कर वही सरिया उसे मारता है और घसीट कर फिर से एक हुक के साथ लटका देता है, जो कि बहुत ज्यादा दर्दनाक था। उसकी टांगों में से खून बह रहा होता है। वो बहुत चिल्लाती है और वो हैवान उसे एक डिब्बे में बंद कर कर उसे जीते जी जला देता है। और दूसरी तरफ तान्या जो कि हर रोज की तरह मॉर्निंग वॉक करती है, उसे अपना बॉयफ्रेंड मिलता है। वो उसे अपनी कार में बैठने के लिए कहता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बात कर ही रही होती हैं कि उसका डैड आ जाता है और उसे कहता है कि वो घर चले उसके साथ। रास्ते में वो बताता है कि उसे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी तान्या उसकी एक नहीं सुनती। अगले दिन वो फिर अपने बॉयफ्रेंड के घर जाती है। यहाँ लड़के का डैड, जिसकी तान्या के डैड के साथ बहुत दुश्मनी थी, वो दोनों ये नहीं चाहते कि इनकी शादी हो। और ये सब देखकर तान्या बहुत अपसेट हो जाती है। वो वहां से आ जाती है रोते रोते। वो देखती है कि घर में फिर वो लड़का उसे देख रहा है। वो बिना कुछ सोचे समझे उस लड़के के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन इतने में ही वो गाड़ी देखकर वापस झाड़ियों में छिप जाती है और गाड़ी के निकलने के बाद वो उस घर में दाखिल हो जाती है। वो उस लड़की को उस घर में ढूंढती है। वो उसे बार बार कहती है कि अगर उसे कोई परेशानी है तो वो उसे बताए, वो वहां से उसे लेने आई है। वो लड़का बहुत डर जाता है। घर की हालत देखकर तान्या बहुत हैरान थी। हर जगह खून ही खून था। तान्या समझ जाती है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। वो लड़के को बाहर निकालने की कोशिश करती है। फिर वो लड़का टेबल के नीचे छिपा होता है। इतने में ही वो आदमी आता है और उसे बहुत जोर से वही सरिया मारता है, जिससे तान्या बेहोश हो जाती है और उसे दूसरी लड़की की तरह बांध कर रख देता है। इधर उसके डैड को परेशानी हो रही थी कि तान्या अभी तक घर क्यों नहीं आई, इसलिए वो तान्या को ढूंढने के लिए जाना चाहता है। इतने में ही उसका बॉयफ्रेंड आता है। वो बताता है कि वो उसके भी घर में नहीं है। उसके डैड को गुस्सा आता है कि वो झूठ बोल रहा है। इतने में उसकी फाइट होती है और वो कहता है कि अगर उसे कुछ हुआ तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। इधर वो दरिंदा तान्या को मारने की कोशिश में ही था कि उसका डैड वहां पहुंच जाता है। उसकी आवाज सुनकर वो बाहर आता है और उसके डैड को गोली मार देता है ताकि वो उस लड़की को बचा ना सके, क्योंकि तान्या की आवाज उसके डैडी ने सुन ली थी। अब वो उसे मार कर ठिकाने लगाने के बाद तान्या को एक तहखाने में बंद कर देता है। इधर उसका बॉयफ्रेंड भी तान्या को ढूंढते हुए आ जाता है। उसके डैड की गाड़ी खड़ी होती है, इसलिए वो उसी घर में देखने उसे चला जाता है। वो देखता है कि तान्या एक तहखाने में बंद है और उसकी आवाज उसे सुनाई नहीं दे रही है और ना ही
तानिया को अपने बॉयफ्रेंड की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है। तानिया उसे बताती है कि उसके पीछे वो हैवान आ गया है उसे मारने के लिए, लेकिन अफसोस वो एक ऐसा शीशा था जिसमें उसकी आवाज़ बाहर सुनाई नहीं दे रही थी, सिर्फ दिखाई ही दे रहा था। इतने में वो हैवान तानिया के बॉयफ्रेंड को भी मार देता है। तानिया बहुत रोती है, वो थक जाती है और उसकी आंख लग जाती है, और जब वो जागती है तो देखती है कि वहाँ एक सरिया पड़ा हुआ है। वो उससे उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है और वो कामयाब हो जाती है। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो हैवान अभी यहाँ नहीं था। वो जल्दी से वहां से भागने की कोशिश करती है। उसकी नज़र उस लड़के पर पड़ती है, वो उसे उठाती है और वहां से ले जाती है। आखिर तानिया इतनी आसानी से वहां बच कैसे गई? क्योंकि वो आदमी अब घरों में जाकर उसकी माँ को शिकार बनाया। ये घर तानिया की बहन